हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर वीडियो। तो निफ्टी बैंक की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। कल एक्सपायरी है 16 फरवरी, ठीक है। तो कल के लिए हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो कुछ चर्चा करने वाले हैं आज के बारे में कि आज मार्केट ने जो मोमेंटम दिखाया है क्या वो कल कैरी ऑन रह सकता है कि नहीं। तो कल देखते हैं कि अभी क्या हम सिनेरियो बन रहा है। तो सबसे पहले तो आज की क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है वो 41,731 की आज की क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है। तो ये मार्केट जो है अभी भी एक रेंज में ही है। निफ्टी ने अच्छा मूव दिखाया है। निफ्टी ने अपना जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और एक जो अपनी रेंज थी उस रेंज का भी उसने ब्रेकआउट दिया है, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया है। तो अगर निफ्टी ऊपर ले जाता है, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में भी चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि ये भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। कल एक्सपायरी भी है और कल ये सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो अभी हम कुछ बैंक्स देखेंगे, उनके चार्ट भी देखेंगे कि वो चार्ट वो कहाँ पे हैं और उनमें क्या हो सकता है, क्योंकि जो बैंकें हैं उनके मूवमेंट के हिसाब से ही हमें निफ्टी बैंक में मूवमेंट हमें समझ में आ सकता है, ठीक है। तो पहले तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने लास्ट टाइम, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे और थर्ड टाइम यहाँ पे। तो 3 बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट। तो ये अब ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। मार्केट अगर यहाँ पे 1-2 दिन में ऊपर जाएगा तो ये लगभग 42,500 के लेवल के आसपास यहाँ पे हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 42,500 एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आगे चलकर, ठीक है। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, रेजिस्टेंस है। तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे एज अ रेजिस्टेंस पे 42,500 पर, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या है कि एक रेंज जो बनी हुई थी, ठीक, 41,730 और यहाँ नीचे जो रेंज है 41,100, ठीक है। ये एक जो रेंज बनी थी, इस रेंज में मार्केट अभी भी फंसा हुआ है। बट मार्केट ने 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से 3 दिन से मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। ये जो एक कैंडल रेड कैंडल बनी थी, इस दिन भी मोमेंटम आया था और फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके ये भी मोमेंटम आया। एंड देन आज के दिन, वेडनेसडे के दिन भी एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है लास्ट सेशन में, ठीक है। तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। अब ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज में ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं कल, ठीक है। वो चांसेस क्यों हैं? तो सबसे पहले हम कुछ बैंकिंग के जो चार्ट हैं वो दिखा देते हैं कि उनमें डेली के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम उनमें आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में चलते हैं। एचडीएफसी बैंक आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि एचडीएफसी ने ब्रेकआउट दे चुकी है। एचडीएफसी ने कल के दिन ब्रेकआउट दिया था, एक ग्रीन कैंडल बनाई थी कल, और उस ग्रीन कैंडल पे आज मार्केट रिटेस्ट करने आया। इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आया था मार्केट आज, ठीक है। ये इसने एक रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने आया है। तो कल हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है आज, ठीक है। और एचडीएफसी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी चांसेस हो जाते हैं कि ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगली बैंक एसबीआई है। एसबीआई के बारे में, एसबीआई क्या कर सकता है? एसबीआई भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। इस रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन एसबीआई जो है वो सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। एसबीआई जो है वो सपोर्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ये भी अपसाइड के लिए मूव दिखाएगा। अगर ये एसबीआई भी ऊपर जाता है तो कल का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसबीआई सपोर्ट पर है। अगर एसबीआई भी ऊपर जाता है, ठीक है, और एचडीएफसी भी ऊपर जाता है, एचडीएफसी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो निफ्टी बैंक में भी मूवमेंट अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। अभी एक ट्रेंड लाइन भी है, एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब एसबीआई जो है एक तो रेंज का सपोर्ट है, ठीक है। ये जो लेवल है, ये लेवल आपका 540 के लगभग 540 का सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ट्रेंड लाइन एक है, इसका सपोर्ट है। तो ये 2 सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एसबीआई एक अपसाइड का मूव दे सकता है, ठीक है। और ये जो मूव रहेगा ये इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो एचडीएफसी और एसबीआई दोनों फेवर में है अपसाइड ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बैंक के लिए बात करते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक रहने वाली है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने एक ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है। मार्केट ने कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, 5 बार, तो 5 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आईसीआईसीआई ने। और
अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास क्या था, कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है, और आज मार्केट ने इस बॉक्स पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया, इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो अब ये मार्केट जो है एकदम रेडी है यहाँ से अपसाइड के मूव के लिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कल एक अच्छा फास्ट मूव हमें देखने को मिले। ये जो लेवल है एसबीआई में, सॉरी इसमें आईसीआईसीआई में 882 का लेवल यहाँ पे हमें देखने को कल टारगेट मिल सकता है इसका, और इसके बाद रिटेस्ट करने भी मार्केट आ सकता है इस लेवल पर 865 से 870 के बीच में मार्केट एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकता है, रिटेस्ट करने आ सकता है इस लेवल को। लेकिन बट ये ब्रेकआउट हो चुका है रेंज का, अगर फास्ट मूवमेंट मार्केट ने दे दिया यहाँ से, तो ये जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है ना, पहला टारगेट इसमें 882 का पहला टारगेट दिख रहा है, सेकंड टारगेट हमें 900 यानी कि 900 का सेकंड टारगेट दिख रहा है, थर्ड टारगेट 920 का दिख रहा है, और ये 940। तो ये मार्केट अभी एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। तो 3 बैंक हमारे अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हैं, ठीक है, जिसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, और एसबीआई जो है वो सपोर्ट पर है, ठीक है, ये भी अपसाइड के लिए मूव दे सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक जो है वो भी एक अपसाइड का मूव हमें देखने को उसमें मिल सकता है, ठीक है। तो और भी एक बैंक देख लेते हैं हम। उसके बाद कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक में क्या है, कोटक बैंक में ट्रेंड लाइन है, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट को उसने रिटेस्ट किया, इस बॉक्स पैटर्न का आज ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहा है। तो कोटक बैंक भी हम सपोर्ट कर सकता है कल, अगर ये ब्रेकआउट करता है कल 18,000 के 1800 के लेवल को ये अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो कोटक बैंक भी हमारे साथ है। तो कल कल ओवरऑल कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन ये सारी बैंक तैयार हैं, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी हैं, ठीक है, कुछ बैंक्स ब्रेक कर चुकी हैं, कुछ सपोर्ट पर खड़ी हैं, तो कुछ ब्रेक करने वाली हैं, ठीक है। तो सारी बैंक अभी तैयार हैं, तो हमें कल एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक भी इस ट्रेंड लाइन पर इस स्ट्रैंगलर पैटर्न पर फंसा हुआ है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में भी कल ब्रेकआउट आ सकता है, अगर इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को कल मिल सकता है, ठीक है। तो तैयार रहे, यहाँ पे हमें एक एक्सपायरी के दिन अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, ठीक है। तो ये एक्सिस बैंक की एनालिसिस लिया, तो आप निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं। ये बैंक की एनालिसिस थी। यहाँ पे हमने देखा कि एक जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन आगे हमें ये ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, इस रेंज का ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है। ये जो रेंज है 41,800, ठीक है, 41,800 के जब ऊपर निकलेगा तब मार्केट मूवमेंट एक हमें देख सकता है, जिसमें पहला टारगेट हमारा 42,000 का टारगेट, पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इजिली। सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन पे जो 42,500 का लेवल है ना, 42,500 का ये सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है पोजिशनली, और थर्ड टारगेट हमें देखने को ये मिलेगा अराउंड 43,100 के आसपास हमें ये तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है पोजिशनली, ठीक है। तो अभी मार्केट रेंज कल ब्रेकआउट होनी चाहिए इस मार्केट की कल। तो वैसे तो सारी बैंक्स भी यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे कल अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, एक्सपायरी भी है, तो मोमेंटम एक अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया उसको हम देख लेते हैं। एक चीज़ आपको बता दें, ये जो एनालिसिस है ये केवल मेरे लिए है, मैं अपने लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। इससे आपको कोई लाभ होता है, आपको कोई यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप मेरी एनालिसिस के वीडियो देख सकते हैं, और उनसे कुछ सीखने को भी जो मिलता है तो वो सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मार्केट अभी भी क्या है, एक जो रेंज बनी हुई है देख रहे हैं आप, ये रेंज है, यहाँ अगर हम बड़ा एक बॉक्स बना दें, इस बॉक्स में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसमें ही अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट, इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाया है। बट बैंक जो और बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो इस जिस लेवल पर हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ से हमें अब एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम कल देखेंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है, उसके लिए हम अपने लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो वो लेवल्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट अगर 42,700 से लेकर
ये जो रेंज है 41,700, सॉरी मैंने 42,700 बोल दिया, 41,700 और 41,800, इसके बीच में अगर कहीं ओपन होता है मार्केट, ओपन होने के बाद 5 से 10 मिनट 15 मिनट यहाँ रुकता है, रुकने के बाद अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है और डाउन या फिर डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट देता है, तो हमें कुछ टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर मार्केट ने अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया तो जिसमें पहला टारगेट हमें देखने को जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो है 41,900 का पहला टारगेट, ठीक है। सेकेंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 42,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है हमें, और 42,011 का, ठीक है। और थर्ड टारगेट जो है वो कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल सकता है। ये थर्ड टारगेट है। तो 3 टारगेट हम कल लेकर चलेंगे निफ्टी बैंक के लिए। और अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट करता है, 41,700 के लेवल को ब्रेक करता है, तब हम जो कुछ टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। हमें पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 41,616 का टारगेट। सेकेंड टारगेट जो देखने को मिलेगा वो 41,500 का, 41,457 का, 41,457 का सेकेंड टारगेट देखने को मिल सकता है। और थर्ड टारगेट हमें जो देखने को मिलेगा 41,400 का थर्ड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 41,382 का हमें थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, तब ये सारे टारगेट्स हम यहाँ पे जो लेवल बनाए हैं हमने वो मिल सकते हैं हमें, ठीक है। अब मार्केट ये भी कर सकता है कि कल इसी रेंज में ओपन होकर, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है। रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये जो लेवल है 41,600 का लेवल जो है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद वो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ से हम कोई भी एक हैमर कैंडल या बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। या फिर इस लेवल पर भी अगर नहीं रुकता है मार्केट, अगर मार्केट ये रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर मार्केट नीचे निकलता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा तो ये अचीव हो जाएगा। सेकंड टारगेट तक आता है, अगर सेकंड टारगेट हमारा जो है 41,454 का सेकंड टारगेट है, ठीक है। यहाँ तक अगर मार्केट आता है और यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा और यहाँ पर हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और बाई कर सकते हैं निफ्टी बैंक को। और फिर इसके बाद जो फर्दर टारगेट होंगे वो, इसका पहला टारगेट जो होगा 41,616 का हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो होगा 41,756 का सेकंड टारगेट होगा। और इसके बाद थर्ड टारगेट 41,800 का थर्ड टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये 3 टारगेट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मार्केट अगर ये 41,900 के आसपास या 42,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई एक कैंडल अगर हमें देखने को मिलती है, शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है या कोई बियरिश कैंडल मिलती है, तो वहाँ पर उसका एसएल लेकर हम सेल कर सकते हैं उसको। और पहला टारगेट जो हमारा देखने को मिल सकता है वो 41,900 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट जो देखने को मिलेगा 41,800 का सेकंड टारगेट मिल सकता है। और 41,756 का हम इसमें थर्ड टारगेट लेकर चलेंगे। ये तीसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्लोजिंग है तो यहाँ तक मार्केट आने की हाई प्रोबेबिलिटी और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बट एक का सिनेरियो एक और हो सकता है, मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद कोई हैमर कैंडल बन जाती है, हैमर मतलब हैंगिंग मैन बन जाता है कोई, तो यहाँ पर हैंगिंग मैन बनने पर उसके हाई अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। क्यों बाई कर सकते हैं? इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पर जो सेलर्स होंगे, ठीक है, सेलर्स ने उनका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, अगर गैप अप खुल जाता है तो वो पहली कैंडल 5 मिनट की जो होगी वो देखेंगे। अगर वो रेड कैंडल बन जाती है, एक बड़ी मारू जो कैंडल बन जाती है रेड, तो वो बैठे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उनका एसएल हिट नहीं करेंगे, वो एसएल हिट नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पर कोई हैंगिंग मैन कैंडल टाइप की बनती है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सेलर्स होंगे वो उनके एसएल हिट होने शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ही निकल सकता है, ठीक है। तो जो उसके बाद फर्दर टारगेट होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। फर्स्ट टारगेट 42,011 का होगा, सेकेंड टारगेट 42,068 का होगा और थर्ड टारगेट जो होगा वो 42,100 का हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये 3 टारगेट इस प्रकार हो सकते हैं। मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद कोई भी हैमर कैंडल या फिर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो हम उसका ऐसा लेकर इसको अप साइड के लिए बाई कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं डाउन साइड के लिए इसको ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं कल सेल नहीं करूँगा। मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास जैसे ही हमें मिलेगा तो यहाँ पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा, ठीक है। यहाँ से बाई करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये थी एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक की एनालिसिस। थैंक यू, बाय बाय।